हेलो स्टूडेंट, सभी छात्र एवं छात्राओं को जय हिंद। आज हम आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म सॉल्व कराएंगे। किस चैनल पे? इजी लर्निंग क्लास में। तो देखते हैं प्रश्नावली 3.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, ये शब्द इम्पोर्टेंट है। क्या है? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, अब ये क्या है? बाद, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे आफताब की आयु माना x, माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। कितनी? उसकी पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। इतना मान लिया। अब देखेंगे यहाँ पे, आप लोग अभी समझ लेंगे, इसके बाद नोट कर लेंगे कि 7 वर्ष पूर्व, क्या बोला गया? 7 वर्ष पूर्व। जब आफताब की आयु x वर्ष होगी तो 7 वर्ष पूर्व क्या बनेगी? स्थिति फर्स्ट डालेंगे और लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व। तो कितनी हो जाएगी? x माइनस 7 वर्ष। कितनी? x माइनस 7 वर्ष। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व में मीन्स पहले, पहले के लिए घटाते हैं। अब ये आफताब की हो गई, उसकी पुत्री की आयु कितनी होगी? y माइनस 7। कितनी होगी? y माइनस 7 वर्ष। ये आफताब की और ये इसकी पुत्री की। अब क्या कह रहा है? सवाल ये बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी हो जाऊंगी। मतलब ये पुत्री की आयु है, इससे 7 गुनी ये हो जाएगा। अब बराबर करने के लिए 7 का गुणा इसमें कर देंगे, उसकी पुत्री की आयु में बराबर। अब दोनों की आयु कैसी होगी? बराबर। अब गुणा करेंगे तो हमारा आएगा, नया समीकरण आएगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस के 49। नई लाइन में लिखेंगे, y को एक साइड करेंगे तो x माइनस 7y बराबर माइनस का 49 और प्लस का 7। तो ये हो जाएगा माइनस का 42। कितना हो जाएगा? माइनस का 42। तो ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर 42। कितना? x माइनस 7y बराबर 42 हो जाएगा। अब हम इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। कितना डाल देंगे? समीकरण नंबर 1। अब 1 डालने के बाद इसे नोट कर लेंगे आप यहाँ से समीकरण नंबर 1 तक। ये हो गया x माइनस 7, फिर y माइनस 7, पुत्री की आयु में 7 का ये गुणा कर देंगे। इसके बाद 7 का गुणा करेंगे तो x माइनस 7, 7y माइनस के 49। इस प्रकार हमारा समीकरण ये आ गया x माइनस 7y बराबर माइनस के 42। ये हमारा समीकरण आ गया, समीकरण नंबर 1। ठीक, इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे कि अब सवाल आगे कह रहा है दूसरी शर्त कि आफताब की आयु 3 वर्ष बाद, अभी क्या थी? पहले। अब फिर लिखेंगे आफताब की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी? 3 वर्ष बाद। तो लिखेंगे x प्लस के 3। कितनी? x प्लस के 3। इसी प्रकार उसकी पुत्री की आयु y प्लस के 3। अब कह रहा है कि आफताब की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाए, रह जाएगी। कितनी? 3 गुनी। तो अब बराबर करने के लिए उसकी पुत्री की आयु, कौन बड़ा है? आफताब। तो बराबर करने के लिए उसकी पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस के 3 बराबर 3y माइनस के
प्लस के 9। यहाँ से वाई इधर आएगी तो x माइनस के 3y बराबर 9 माइनस 3y बराबर 9 माइनस के 3। तो हमारा हो जाएगा x माइनस के 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब आप लोग इसे देख लेंगे, ये आगे हमने टाइप कर दिया है, उसी से नोट कर लेंगे। इससे अभी इससे कोई नोट नहीं करेगा, ठीक। आप लोग देख लीजिए, ये 3 का गुणा इस प्रकार हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन्हीं समीकरणों से हम क्या निकालेंगे, मान निकालेंगे और फिर हम चित्र बना देंगे, बस हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए कि चित्र कैसे बनाएंगे। समीकरण नंबर ये आ गया 2, समीकरण नंबर 2 ये आ गया। x माइनस के 3y बराबर 6, समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं से हम कुछ मान निकालेंगे और हम ग्राफ बनाएंगे। तो x समीकरण नंबर 1 और 2 को इस प्रकार एक साथ लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लिया हमने एक साथ, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब x में हम कुछ मान रखेंगे, जैसे हमने x बराबर 7 रख लिया। कितना रख लिया, 7। ये 2 3 मान है। x बराबर पहले 7 रख लिया, फिर 0 रख लिया, फिर 7 रख लिया। पहले -7, फिर 0, फिर प्लस के 7 x के मान। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 ये दिया गया है, समीकरण नंबर 1 ये। अब यहाँ पे x के मान रखेंगे -7, तो यहाँ आएगा -7। अभी कोई लिखेगा नहीं, केवल देखो -7 -7y बराबर -42। तो ये हो जाएगा -7y बराबर -42 और +7। तो यहाँ से हो जाएगा -7y बराबर -7 कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 12 में 7 गई 5 और इधर 3, 35। तो 7 का भाग हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 का भाग हो जाएगा, y बराबर 7 पंजे 35, 5 आ गया। कितना आ गया, 5। अब इससे हम यहाँ रख देंगे, y का मान कितना आ गया, ये 5 आ गया, ठीक। अब इसी प्रकार फिर रखेंगे आगे, यहाँ पे ये हटा दे रहे हैं। अब फिर रखेंगे 0, कितना 0, y बराबर x बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर, अब यहाँ 0 रखेंगे तो पहले समीकरण में 0 रखने पर कितना आ जाएगा, 0 माइनस के 7y और बराबर माइनस के 42। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 7 6 42। कैसे आ जाएगा, 42/7 और y बराबर -7 6 42, 6 आ गया। कितना आ गया, 6। ये हमारा y का मान 6 आ गया, ठीक। अब सेम इसी प्रकार एक और रख लेंगे, हम रख लेंगे x बराबर 7। कितना, x बराबर 7 समीकरण 1 में। तो x बराबर 7 रखने पर तो हमारा होगा समीकरण, जब 1 में रखेंगे तो 1 हमारा ये दिया गया है, 1 में रखेंगे तो हो जाएगा 7 माइनस का 7y बराबर -42। तो ये पहले -7 रखा था, अब की बार 7 रखेंगे, 7 से तो माइनस का 7y बराबर -49। कितना हो जाएगा, 49। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 7 का भाग हो जाएगा, तो 7 7 49, y का मान 7 आ गया। कितना आ गया, 7। ये हमारा यहाँ y का मान ये आ गया, ठीक, ये आ गया 7। अब आप लोगों ने सॉल्यूशन देख लिया। अब इसको या इसी प्रकार हल कर सकते हैं, या डायरेक्ट यहाँ पे x और y के मान रख सकते हैं, जो हमारे ये आ गए, x और y के मान रखने पर डायरेक्ट, ठीक। आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ देखेंगे आगे, इसी प्रकार सेम समीकरण नंबर 2 में मान रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में ये इस साइड आएंगे,
इधर आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 + 3y। अब हम x बराबर 0 रख देंगे तो हमारा हो जाएगा, चलो आपको करके जल्दी से दिखा दे रहे हैं। समीकरण नंबर 2 से x बराबर 0, तो 0 बराबर 6 + के 3y, तो 6 इधर आएगा तो -6 बराबर 3y, तो y बराबर 3 का भाग हो जाएगा -2, ये आ गया। अब इसी प्रकार x की जगह -3 रखेंगे, फिर x बराबर यहाँ पे क्या था 0 रखने पर, यहाँ पे x बराबर -3 रखने पर, तो -3 रखेंगे हम x की वैल्यू, तो हमारे कितना हो जाएगा -3 और बराबर 6 + के 3y। ये 6 को इधर भेजेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 9 बराबर 3y, 3 का भाग हो जाएगा तो -3 बराबर y, ये 3 का यहाँ भाग हो जाएगा। अब इसी प्रकार 6 रख लेंगे x बराबर, तो हमारी 0 वैल्यू है, कितनी है कि 0। ठीक, अब हम आपको बताते हैं ग्राफ, क्या बताते हैं ग्राफ। आगे देखिए ग्राफ, इसे नोट कर लेंगे। अब आइए ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ में देखिए, अब हमारे x के सबसे पहले समीकरण फर्स्ट के लिए ग्राफ बनाएंगे। किसके लिए? समीकरण फर्स्ट के लिए। आपको दिख रहा होगा, आप देखेंगे समीकरण फर्स्ट के लिए। तो हम यहाँ टेबल बना ले रहे हैं। हमारे पास था x और y, समीकरण फर्स्ट के लिए देख रहे हैं। यहाँ मान था सबसे पहले -7, क्या मान थे, जल्दी से देखेंगे। मान थे -7 और 5, 0 और 6 और 7 और 7। ठीक, तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए 0 और 6, 0 और 6, x का मान 0 और इधर y का मान कितना है 6। ये एक आया था -7, अब आप लोग देखेंगे समीकरण फर्स्ट के लिए टेबल ये है, x और y के मान, और सेकंड के लिए x और y के मान हमने यहीं लिख लिए हैं। ठीक, अब आपको ग्राफ बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले ये हमारा हो गया x अक्ष, कौन सा, ये वाला x अक्ष प्लस, और ये वाला यहाँ से मूल बिंदु से जाएगा ये -x अक्ष, ये प्लस y अक्ष, और ये -y अक्ष। ठीक, इधर प्लस की वैल्यू होगी, इधर माइनस की तरफ माइनस की वैल्यू हो गई। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का x अक्ष हो गया, ये प्लस का y और इधर माइनस का y। अब हम देखेंगे, ये हटा दे रहे हैं, और इसके बाद देखेंगे कि हमारे बिंदु हैं -7 और -5। अब x अक्ष पे -7 जाना है, तो -7 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा इस साइड, -3 -4 -5 -6 -7। अब 5 कहाँ आएगा, y अक्ष पे, 5 कहाँ है, ये y अक्ष पे, तो हमारा मूल बिंदु आएगा, इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे और ऐसे, -4 ये मान लो, -5 ये, -6 ये और -7 ये, तो मूल बिंदु यहाँ आ जाएगा, -7 और 5। तो इसका अभी कोई आवश्यकता नहीं है खींच के बता, ये केवल इन 2 पॉइंटों से अभी काम हो जाएगा। अब देखेंगे कि 0,6, तो 0 हम कहाँ, x अक्ष पे, तो x अक्ष पे तो 0 ये हो गया 0, और 6 y अक्ष पे, तो 6 कहाँ हो गया, ये हो गया। अब ये हमारी दूरी कहाँ से हो गई, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, तो हमें हमारा पॉइंट मिल गया ये 0,6, कितना मिल गया 0,6। अब दूसरा देखेंगे 7,7, x अक्ष पे 7, x अक्ष ये, तो इस पे ये 7 चल गए, लिखा है ये 7, तो हमारा ये 7 हो गया पॉइंट। ठीक, दिख रहा है। अब y अक्ष पे 7, y अक्ष पे 7 कहाँ है, ये है। अब इन दोनों को डॉटेड मिलाएंगे, तो ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और ये कहाँ जाएगा, ऐसे। तो ये लाइन हम खींचते नहीं, आपको मिला दे रहे हैं। ठीक, ये हमारा जो बिंदु ये वाला आया, ये कौन सा आया, 7,7 दिख रहा है आपको, तो आप लोग खींच लेंगे। अब इनसे क्या
करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। क्या कर देंगे, एक सीधे इन दोनों बिंदुओं से एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार, यहाँ से इन दोनों से होती हुई एक रेखा। तो हमारी ये ग्राफ बन चुका है। इसी प्रकार से दूसरे बिंदु से देखेंगे। अब आप लोग जल्दी से दूसरे बिंदु से, दूसरा बिंदु हमारा है पहला 0,-2, तो 0 हमारा एक्स पे है, ये है एक्स पे, 0 यहाँ हो गया, और -2 बाई एच पे ये हो गया। तो हमारा हो गया यहाँ से यहाँ तक 0 to बाई। दूसरा है -3 और -3, एक्स पे भी -3, एक्स पे चलेंगे, ये -3 हो गया ये वाला। अब बाई पे -3 यहाँ हो गया, बाई पे ये वाला हो, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो गया। ये हमारा जो बिंदु आया -3। अब 6,0, 6 कौन से पे है, एक्स अक्ष पे, एक्स पे 6 ये है, और 0 बाई पे यही है, तो हमारा यही वाला बिंदु हो गया। अब ये तीनों बिंदुओं को एक ही लाइन में मिला देंगे, एक ही लाइन में मिला देंगे। देखो इस प्रकार हमारी रेखा प्राप्त हुई है, दिख रहा है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब इसी प्रकार आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब आपको जल्दी जल्दी, एक समझ चुके होंगे, एक में आपको लगा होगा कि टाइम लगा, अब दूसरा तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन जल्दी से। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी, और टोटल रुपए उनको कितना दिया गया, 3,900। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। कितने रुपए में, 1,300 रुपये में। एक बल्ला और 2 गेंदें कितने रुपए में, 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में निरूपित कीजिए। इसी प्रकार आपको चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना बल्ले का मूल x रुपये, कितना, माना बल्ले का मूल x रुपये और गेंद का मूल y रुपये। अब क्या बोला गया, 3 बल्ले, तो 3 बल्ले का मूल कितना, एक बल्ले का x, तो 3 बल्ले का 3x, प्लस 6 गेंदें खरीदी, तो एक गेंद का y, तो 6 गेंद का 6y, और बराबर 3900, कितना, 3900। 3 का सभी में भाग चला जाएगा, तो x प्लस के 2y बराबर, यहाँ 3 एकन 3, 3 त्रिका 9, 1,300 रुपये। समीकरण नंबर 1 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा लिखेंगे। दूसरा दिया गया है हमारा, बाद में उसने उसी प्रकार की, ये हमारा आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण जब फर्स्ट आ गया है, तो अब हम इसमें x और y के मान रखेंगे और फिर हम ग्राफ बना देंगे। तो x बराबर मान लो 500 या 700। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ 3900 नहीं है, यहाँ है हमारा 3900, ये लिखा है 3990, 3990 नहीं है, ये है 3900, इसे सही कर लेना, 3900 3900। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। समीकरण नंबर 1 ये लिखो, या इस प्रकार लिख लेंगे तब भी यही आएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 आ चुका है। अब देखेंगे आगे, ये देखो यहाँ आ चुका है समीकरण नंबर 1, ये हमारा समीकरण 1 जो बताया था, x प्लस 2y बराबर 1,300, कितना, x प्लस 2y बराबर 1,300। अब इसमें जो पिछले समीकरण बताए थे पिछले सवाल में कि x का मान रखेंगे और फिर y का मान प्राप्त होगा, तो इस प्रकार हम x के मान रख देंगे यहाँ पे। अब x का मान रखेंगे, x बराबर 700, कितना मान लिया हमने, 700 x बराबर, समीकरण 1 हमारा इस प्रकार आ चुका है, समीकरण 1।
अब इसी समीकरण में x के मान रखेंगे, या x बराबर यहाँ से निकाल लिया हमने, ये x बराबर आ गया 1300 माइनस के 2y। अब यहाँ पर हम y के मान रखते जाएंगे, x का मान आ जाएगा, या फिर x के रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो x बराबर आ गया तो y का मान रखते जाओ आराम से। हाँ, अब देखेंगे समीकरण 1 से। एक क्या था, x प्लस 2y, कितना था x प्लस 2y, ये x हो गया प्लस का 2y बराबर 1300। अब यहाँ पर हम x बराबर 700 रख देंगे, 700 बराबर प्लस का 2y बराबर 1300। अब हमारा हो जाएगा 2y बराबर 1300 माइनस 700, तो 2y बराबर 5, कितना बचा, 13 में से 7 गए 600, तो 2 का भाग होगा y बराबर 300। कितना आया, y बराबर 300। ये हमारा यहाँ से y का मान 300 आ गया। ठीक, अब इसी प्रकार हम x बराबर 500 रखेंगे, इस 700 की जगह कितना रखेंगे 500, इस जो अभी ये यहाँ 700 रखे, अब यहाँ पर 500 रखेंगे। देखो कैसे रखते हैं हम, जल्दी से आपको रख के दिखा दे रहे हैं। x की वैल्यू 500, तो 500 प्लस इस समीकरण में रख रहे हैं, किसमें, इसमें 500 प्लस के 2y बराबर 1300, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2y बराबर 1300 माइनस 500 बराबर 800 हो जाएगा, तो 2y बराबर 800, y बराबर 400, y बराबर 400, ये हमारा y का मान 400 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर x का मान 300 रखेंगे, कितना रखेंगे 300। जब हम यहाँ 300 रखेंगे तो 300 इधर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और 2y बराबर 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500। अब हमारी टेबल बन चुकी है। इसी अब हम देखते हैं आगे, सवाल में दिया गया था कि एक बल्ला और 2 गेंदें इसी प्रकार 1300 रुपये में ख़रीदी गई थी। एक बल्ला और 2 गेंदें, एक बैट और 2 गेंदें कितने रुपये में 1300, तब भी यही समीकरण आया। तो हमारा पहला और दूसरा सेम आया, तो हमारे मान एक ही रखेंगे तो एक ही चित्र बनेगा। इसमें पिछले वाले में 2 बने थे, तो इसमें एक ही बनेगा। देखेंगे चित्र को बनाएंगे। अब चित्र, अब ग्राफ मान लिया हमने, x के मान 100, 200, 300, ये हमारे x के मान हो गए, ये माइनस x के मान हो गए, ये प्लस x के मान y के मान हो गए, और नीचे प्लस y के मान, ये आपको दिख रहे होंगे प्लस y के मान। अब ग्राफ आपको दिख रहा है, आप थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, फिर बाद में आप लोग नोट कर लेना। चलो यहाँ पूरा देखा, अब दिख रहा है। अब देखो, हम जब x प्लस 2y बराबर 1300, दोनों समीकरण हमारे एक ही प्राप्त हुए। क्या हुए, दोनों समीकरण एक ही प्राप्त हुए। अब हम x बराबर कितना रख रहे, 700, x बराबर 700, तो y बराबर 1300, तो 700 हमारा कहाँ है x का मान, ये है, तो हमारा ये आ गया x बराबर, और y बराबर कितना 300, y बराबर 300, 3 कहाँ है y अक्ष पे 300, ये इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा इस प्रकार ये बिंदु यहाँ मिल जाएगा। ये हो गया। अब फिर दूसरा पॉइंट देखेंगे, जब हम x का मान 500 रखे, कितना रखा 500, तो हमारा x का मान 500 और y का मान कितना आया था 400, y का मान 400, हमारा सेकंड बिंदु आ गया। अब x का मान 300 रखे, तो फिर y का मान कितना आया था 500, कितना आया था 500, फिर ये मिला दिया। अब हमारे 3 बिंदु आ गए। कौन कौन से 3 बिंदु आ गए, एक ये वाला सर्किल में दिख रहा होगा, एक ये और एक ये, 3 बिंदु आ गए। दूसरा कलर ले लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से ये कलर ले रहे हैं, एक ये बिंदु, एक ये और एक ये, जो अंदर पॉइंट रखे हैं वही बिंदु हैं, ना कि ये सर्किल वाला है। ठीक, अब इन तीनों को मिला देंगे, इन तीनों को मिला देंगे, सभी को
मिला देंगे। अब जब मिलाएंगे तो हमारे पास इस प्रकार की एक रेखा प्राप्त होगी, ये वाली। तो हमारे चित्र कंप्लीट हो चुका है। अब सभी लोग नोट कर लेंगे इसे। सभी लोग नोट कर लेंगे, इस चित्र को बना लेंगे। इसके बाद वीडियो को पॉज करके आप चित्र बना लेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से देखेंगे आप। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर किसी दिन 160 रुपये का था। तो माना सेब का मूल्य x और अंगूर का मूल्य 22 रुपये। तो 2 किलोग्राम क्या है सेब, तो हमारा कितना हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम अंगूर 22 रुपये बराबर कितने के हो जाएंगे 1600। कितने के, समीकरण नंबर 1 आ गया। कितना आ गया, समीकरण नंबर 1। अब 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, अब कितना हो जाएगा 4x। कितना हो जाएगा 4x, अब डायरेक्ट बता दे रहे हैं, प्लस 2 kg अंगूर, तो कितना 2y और बराबर कितना 300 रुपये। अब हमारी ये समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गए। ये लिखे हुए समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण नंबर 2, ये दोनों 1 और 2 समीकरण आ गए। अब हमें इन्हीं पे मान रखना है। पहले यहाँ पे x बराबर कुछ रख लेंगे, 200 मान लो, तो यहाँ 200 रखेंगे, 2 दूनी 400 हो जाएगा, और 400 इधर घटाएंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 1200। कितना हो जाएगा 1200। इतना आप लोग पहले ऐसे नोट कर लेंगे। इतना ये कितना हो गया हमारा 300 रुपये। इधर लिखा हुआ है PDF में, यही नोट कर लेंगे, ये वाला इतना नोट कर लो ऐसे। अब इसके बाद ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हमें x और y के मान ज्ञात करने होंगे। तो समीकरण 1 से जब हम x बराबर 40 रखेंगे तो y का मान 80। जब x बराबर 50 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 दूनी 100, इधर 100 घटाएंगे तो यहाँ y का मान हमारा 60 हो जाएगा। x बराबर 60 रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा y बराबर 40। चलो एक मान रख के दिखा दे रहे, 2 आप लोग रख लेना है। तो यहाँ पे दिया गया 2x प्लस y बराबर 160। तो यहाँ x का मान हम 40 रखेंगे तो 40 दूनी 80, ऐसे 2 गुणा 40 प्लस के y बराबर 160। तो यहाँ हो जाएगा 80 प्लस के y बराबर 160। यहाँ हो जाएगा y बराबर 80 घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 80। तो हमारा ये मान ये आ गया, y का मान 80 आ गया। इसी प्रकार हम ये इस x की जगह यहाँ 50 रखेंगे, फिर एक बार 60 रखेंगे, तो हमारा जब 50 रखेंगे तब हमारा मूल आएगा 60। और हाँ, कुछ भी मान रख सकते हैं, यही नहीं कि 40 रखें, 100 भी मान सकते हैं, 150 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान रख सकते हैं। अब हमारा ये x और y के मान आ गए। इसी प्रकार समीकरण 2 से यही मान रख देंगे तो हमारे मान आ गए। तो हमारा 70 आ गया। x का मान 50 रखेंगे तो 50 आएगा, x का मान 60 रखेंगे तो हमारा 30 आ गया। अब देखेंगे ग्राफ देखेंगे। आगे देखेंगे कि x और y के मान हमने समीकरण 1 और 2 के लिख लिए हैं। ये लास्ट सवाल होगा, जल्दी से चित्र को समझ लेंगे। समीकरण नंबर फर्स्ट देखेंगे, x का मान कितना 40। कितना है 40, ये दिया गया 40। x का मान 40 है। अब इसे हम कहाँ रखेंगे, इस x की वैल्यू पे। इस पे 40 कहाँ है, ये हमारा हो गया 40 यहाँ तक। y का मान 80, y का मान 80, तो 80 कहाँ होगा 70 और 10 80 यहाँ पे। अब ये i कहाँ से कि 10 20 30, तो हम x बराबर 10 10 का गैप मानेंगे, एक ग्राफ मानेंगे बनाएंगे। तो यहाँ एक कॉलम बराबर 10, एक बड़ा कॉलम बराबर 10 मान लेंगे। तो हमारा कितना हो गया 10 20 30 40 50 60 70 ऐसे करके लिख लेंगे। इधर भी -10 -20, क्योंकि हमारी प्लस की वैल्यू है तो इधर माइनस वाले कम लिखेंगे और नीचे भी कम लिखेंगे, प्लस वाले अधिक लिखेंगे।
तो हमारे पास 10-10 का ग्राफ मान लेंगे। अब हमारा ये हो गया, यहाँ से बड़ा कॉलम 10 मान लिए, तो 10 हमें 40 तक जाना है, तो 40 यहाँ तक पहुँच गए, 10 20 30 40। अब 80 तक जाना है तो यहाँ तक। अब इन दोनों को मिलाएंगे, इसको हमने ये मिला दिया और इस लकीर को बड़ी वाली लाइन से यहाँ से ऐसी जाएगी बिल्कुल सीधी, यहाँ मिल जाएगी। तो हमारा जो ये वाला पॉइंट प्राप्त हुआ, ये हुआ 40,80। कितना हुआ? 40,80। ये हमारा कितना प्राप्त हो गया? 40,80। अब इसी प्रकार दूसरा देखेंगे कि x बराबर 50। अब x बराबर 50, इसे हटा देंगे। अब x बराबर 50, तो जीरो से देखेंगे 10 20 30 40 50, यहाँ आ गए। अब y बराबर 60 आ गया, तो y बराबर 10 20 30 40 50 60 है। अब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे, तो यहाँ से यहाँ आए और इसको यहाँ से, तो हमारा ये वाला बिंदु 50,60। पहले x का मान लिखेंगे फिर y का। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या दिया गया, 60 और 40। x का मान 60, तो x का मान यहाँ से 60 ये आ गया, और y का मान 40, y का मान 40। अब इन दोनों को मिलाएंगे, ये यहाँ मिलेगा और ये यहाँ मिलेगा। ये वाला बिंदु आया हमारा 60,40। पहले हम x को लिखते फिर y को लिखते। इस प्रकार हमारी फर्स्ट की रेखा बन चुकी है। तो फर्स्ट वाले ग्राफ की रेखा बन चुकी है। फर्स्ट वाले में कहाँ, अब इन बिंदुओं को मिला देंगे, इन बिंदुओं को इस प्रकार मिला देंगे और तीनों बिंदुओं मिल गए। तो हम इस रेखा के ऊपर लिख देंगे 2x + ky बराबर 160। इसी प्रकार हम दूसरी रेखा का चित्र बनाएंगे, जल्दी से देखेंगे। ये कितना था? 60 और 40, 60 और इसका 40। अब y बराबर x बराबर 40 दिया गया, तो x अक्ष पे 40 और y बराबर पे 70। ये हमारा पहला बिंदु आ गया। कौन सा है? ये। अब दूसरा बिंदु 50 50, यहाँ से भी 50, ये और इस पे भी 50। समझ में आया? दूसरा बिंदु। तीसरा 60, x पे हमारा 60 हो गया और y पे कितना? 40। x पे नहीं, ये 40 और नहीं है, ये है 60 और 30, 60 और 30। यहाँ 40 नहीं है, यहाँ 60 और 30 है। अब हमारा x पे जाएगा 60, x पे यहाँ 60 और यहाँ 30। एक ये बिंदु। दोबारा से देख लो, 40 तो 70 वाला कहाँ गया? 70 हमारा y पे और 40 x पे। एक ये बिंदु और 50 50 वाला ये वाला बिंदु। तीनों बिंदु आ गए, एक ये और एक ये। तीनों बिंदु मिला दिए, तो हमारी रेखा ये भी कंप्लीट हो गई है। अब देखेंगे आप कि चित्र बन के कंप्लीट हो गया। अब इसी प्रकार हम चित्र को बनाते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्नावली अगले क्लास में देखेंगे। आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप ज़रूर बताना, कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। देखने के लिए थैंक यू, और शेयर करें सभी को। यहाँ पर कक्षा 10th की क्लास बराबर चलती हैं और आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर करें। अब आपको कल आपकी आएगी अगली क्लास। आपकी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।